नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान के दिव्य स्वरूप को मात्र जानने से हमें क्या फल मिलता है? दोस्तों, क्या आप जानते हो आसानी से जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे हम छूट सकते हैं? दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको जानना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 9 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम वही श्लोक देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। जन्म कर्म च में, यहाँ संधि नहीं हो रही है। दिव्यम एवं संधि विच्छेद कैसे होगा? दिव्यम धन एवं यो वेत्ति तत्वतः, यहाँ संधि नहीं हो रही है। श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। जन्म का अर्थ होता है जन्म, कर्म का अर्थ होता है कर्म, च का अर्थ होता है भी, में अर्थात मेरे, दिव्यम एवं का अर्थ होता है दिव्य इस प्रकार, यो अर्थात जो व्यक्ति, व्यक्ति ये बहुत बार शब्द हमें गया है। इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ जानता है। तत्व का अर्थ होता है वास्तव में। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यहाँ पे विशेष प्रकार की संधि नहीं हो रही है। सिर्फ पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कैसे होगा? पुनः धन जन्म। नैति का संधि विच्छेद कैसे होगा? न धन इति। सो अर्जुन का संधि विच्छेद स धन अर्जुन, ऐसे होगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। तत्वा का अर्थ होता है त्याग कर, देहम अर्थात देह को, पुनर्जन्म फिर जन्म, न इति नहीं होता, मामेति मुझको प्राप्त होता है, स अर्जुन व हे अर्जुन। तो आज हमने भगवद गीता का चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 9 देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है, जीवन में उतारना है, हमेशा के लिए स्मरण रखना है, संस्कृत सीखना है, तो संधि विच्छेद और संस्कृत के जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, अर्थात जन्म कर्म भी मेरे दिव्य है, इस प्रकार जो कोई जानता है वास्तव में। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्याग कर देह को फिर जन्म नहीं होता, मुझको प्राप्त होता है वह हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण का कहना यही है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा जन्म और मेरे कर्म को दिव्य वास्तव में जानता है, वो व्यक्ति जब भी त्याग करता है, किसका? देह का त्याग करता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे मोक्ष ही मिल रहा है। क्यों? सिर्फ मात्र जानने से कि भगवान का जो जन्म है, कर्म है, वो कैसे है? दिव्य है। ठीक है,
चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का युद्ध जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण। 2 लोगों का संवाद है। कानों से जरूर सुनना, आंखों से जरूर देखना और जीवन में जरूर उतारना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसानी से कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ये खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के मार्फत हमें बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति, ध्यान जरूर देना, जो व्यक्ति मेरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनके कर्म दिव्य है, ध्यान जरूर देना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया है और उस जन्म में जो वे कर्म करेंगे, जो व्यक्ति जानता है कि वो दिव्य है वास्तव में, ठीक है, बाद में क्या बोलते हैं, तो वो व्यक्ति जब भी त्याग करेगा, जब भी उसकी मृत्यु होगी, देह को त्याग करेगा, फिर उसका जन्म नहीं होता, तो क्या होता है, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त होना यानी कि मोक्ष प्राप्त होना। एक लाइन में अगर कहा जाए तो सिर्फ आपको इस जीवन में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, विष्णु जी के अवतार है, उनके जो जन्म है, उनके जो कर्म है, उनका स्वरूप कैसा है, दिव्य है, ये जानना है वास्तव में। सिर्फ जानना यानी कि ऐसे नहीं कि आप मानोगे हाँ चलो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान परशुराम का, भगवान श्री राम का, भगवान नरसिंह का अवतार जो है वो दिव्य है। नहीं, उन्होंने कैसे जन्म लिया, उन्होंने उनके जन्म में क्या कर्म करे और वो कर्म अगर आप करेंगे वास्तव में अर्थात आपके जीवन में वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जब भी वो आप करने के बाद आपकी मृत्यु होगी, फिर आपका जन्म नहीं होगा, आप किसको प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आया उसका मोक्ष मिलना 100% गारंटी है। ये मैं नहीं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अब लोग आंखें खोल सकते हो। बहुत ही अच्छे से विजुअलाइजेशन आपने किया होगा, क्योंकि इसमें मोक्ष अगर आपको प्राप्त करनी है उसका सरल विधि बताया है। क्या बताया है, जो भी भगवान के जन्म है और उनके जो कर्म है वो दिव्य है, ये जानना है। और उन्होंने जो जन्म लिया था, उस जन्म में उन्होंने जो कर्म किए थे, उस कर्म को हमारे जीवन में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ऐसे करते हो, वो कर्म करते करते आपकी मृत्यु होती है, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा, क्या सीखा आपने इस श्लोक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। एक लाइन में कहूँ तो बड़ी आसानी से कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये इस श्लोक में हमने सीखा। इसी तरह 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। दोस्तों इस श्लोक पर विचार जरूर कीजिए, चाहिए तो 5 मिनट 10 मिनट 1 दिन इस श्लोक पर शांत दिमाग से विचार कीजिए। मोक्ष का बहुत ही सरल रास्ता यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो जितने भी भगवान के जन्म है
उसको कैसे मानना है, दिव्य मानना है, और उस जन्म में उन्होंने क्या कर्म करे हैं उसको आपको फॉलो करना है। वो भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय में है कि खुद को आत्मा मानना है और कर्मयोग अपनाना है। तो पहले और दूसरे अध्याय में भी भगवान यही बोल रहे हैं और इस श्लोक में भी भगवान यही बोल रहे हैं। तो इस श्लोक पर विचार ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।